नमस्कार दोस्तों, शूटिंग बॉल न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लगातार हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में भी आप शूटिंग बॉल न्यूज़ पर अपना समय देते रहें ताकि शूटिंग बॉल से जुड़ी हुई सभी अपडेट, सभी खबरें हम आप तक पहुंचा सकें। शूटिंग बॉल के युवा खिलाड़ियों के लिए लगातार खुशखबरियां हमें मिल रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्टल डिपार्टमेंट में शूटिंग बॉल के 3 खिलाड़ियों का चयन होना, ये शूटिंग बॉल के युवा खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और सभी शूटिंग बॉल से जुड़े हुए लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है। मैं उन सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई इस चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा और आप सभी को बताना चाहूँगा कि वे जो 3 भाग्यशाली और मेहनती खिलाड़ी हैं जिन्हें पोस्टल डिपार्टमेंट में अभी तक नियुक्ति मिली है, उसमें पहली एशियन चैंपियनशिप जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई थी, उसमें भाग लेने वाली भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी महाराष्ट्र की तन्वी शरद खासबागे और दिल्ली से मोनिका, ये 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय महिला टीम में भागीदारी की थी और पहली एशियन शूटिंग बॉल चैंपियनशिप खेली। उस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भागीदारी की बदौलत, उस इंटरनेशनल सर्टिफिकेट के बदौलत सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्टल डिपार्टमेंट में एमटीएस की पोस्ट पर उनका चयन हुआ है और मैं आज इस चैनल पर बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि भारतीय शूटिंग बॉल ने जिन संघर्षों से आगे बढ़ते हुए इन खिलाड़ियों के लिए लगातार जो प्रयास किए हैं, उस प्रयास का नतीजा है कि इन युवा खिलाड़ियों को आज अपने सुनहरे भविष्य में प्रवेश करने के लिए रोजगार के अवसर मिले हैं। इसी कड़ी में बनारस में आयोजित 42वीं सीनियर शूटिंग बॉल नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान का एक और युवा खिलाड़ी रवि सहारन, जिसने उस राजस्थान की टीम में सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी, उस गोल्ड मेडल के आधार पर रवि सहारन का भी पोस्टल डिपार्टमेंट में चयन हुआ है। इस तरह अभी तक जो हमें जानकारियां प्राप्त हुई है, उसमें 3 खिलाड़ी, महाराष्ट्र की तन्वी शरद खासबागे, दिल्ली की मोनिका और राजस्थान के रवि सहारन, ये 3 वे युवा मेहनती भाग्यशाली खिलाड़ी हैं जिन्हें अभी तक पोस्टल डिपार्टमेंट में नियुक्ति मिल चुकी है और ये दरवाजे खुले हैं उन सभी युवा खिलाड़ियों के लिए जो शूटिंग बॉल में अपना समय देते हैं, अपना समर्पण देते हैं, मेहनत करते हैं, उनके लिए कि आप इस खेल से जुड़े रहिए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को कभी भी मिस न करिए। जिस तरह से एसबीएफआई सब जूनियर, जूनियर, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप आयोजित करती है, उन राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के महत्व को आप समझिए और इन प्रतियोगिताओं में आप भाग लीजिए। एसबीएफआई लगातार हर वर्ष इन सभी कैटेगरी के नेशनल आयोजित करती है और उन्हीं सर्टिफिकेटों की वैल्यू आप समझिए कि स्पोर्ट्स कोटे से इन 3 खिलाड़ियों को अभी तक जॉब मिली है और ये आने वाले समय में और भी खिलाड़ियों के लिए रास्ते खुले हैं, तो आप मेहनत करिए। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग बॉल फेडरेशन के अध्यक्ष माननीय अनिल अग्रवाल जी इस खबर से बेहद खुश हैं और आप सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत उन्होंने बधाइयां प्रेषित की है। साथ ही सभी वे लोग जिन्होंने इस फेडरेशन को, इस आयोजन को, एशियन चैंपियनशिप को, नेशनल चैंपियनशिप को कराने में लगातार जो मेहनत करते हैं, सभी को उन्होंने आभार भी प्रेषित किया कि आप लगातार खिलाड़ियों के लिए इस तरह के काम करते रहें। साथ ही एसबीएफआई के अध्यक्ष अंजुल अग्रवाल जी ने भी सभी चयनित खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई प्रेषित की है। एशियन शूटिंग बॉल फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी रविंद्र तोमर जी, मेरी उनसे बात हुई, खिलाड़ियों के चयन पर बहुत भाव विभोर और प्रसन्नचित्त वे आज नजर आए हैं उनसे जिस तरह से बात हुई, क्योंकि उनकी जो लगातार मेहनत है आप सभी खिलाड़ियों के लिए, उस मेहनत का ये नतीजा है जो उनका प्रयास था कि खिलाड़ियों का हित सर्वोपरि है, खिलाड़ियों का भला होना चाहिए, खिलाड़ियों को फायदा मिलना चाहिए। उसी कड़ी में इन खिलाड़ियों को जो नौकरियां आज पोस्टल डिपार्टमेंट में, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिली है, तो उनके प्रयास सफल हुए हैं, वे आज बहुत खुश हैं और सभी खिलाड़ियों को उन्होंने बहुत बहुत बधाइयां प्रेषित की है। साथ ही
SBFI के ट्रेजरर JP काद्यान जी ने भी आप सभी खिलाड़ियों को बधाइयाँ प्रेषित की है। महाराष्ट्र के विष्णु निकम जी, उनसे मेरी दूरभाष पे बात हुई। उन्होंने महाराष्ट्र से तन्वी खासबागे को, जो कि उनकी स्टेट की खिलाड़ी हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ दी हैं। दिल्ली से मोनिका, उनको भी बधाइयाँ प्रेषित की है। OP माचरा जी ने उनके स्टेट से रवि सहारन, एक युवा खिलाड़ी, गंगानगर मिर्जावाला गांव के रहने वाले, उनके चयन पर भी बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित की है। कुल मिलाकर शूटिंग बाल से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति आज बेहद प्रसन्नचित है, बहुत गौरवान्वित महसूस करता है कि जिस खेल को उन्होंने खेला, जिस खेल से वे जुड़े रहे हैं, उस खेल की बदौलत आज युवा खिलाड़ियों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। आप समझिए, जिस एशियन चैंपियनशिप को करवाने के लिए शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसकी मेजबान थी, एशियन शूटिंग बॉल फेडरेशन ने लगातार उस प्रतियोगिता को कठिन समय में आगे बढ़ाते बढ़ाते आखिरकार आयोजित की। तो उस चैंपियनशिप के आधार पे आज भारत में 2 खिलाड़ियों को नौकरियां प्राप्त हुई है और ये लिस्ट अभी और आनी हो सकता है कि हमें कुछ और नाम भी खिलाड़ियों के मिले। इसी तरह इस चैंपियनशिप में भाग लेने वाले, जब भारत में खिलाड़ियों को फायदा मिल रहा है तो दूसरे देश के खिलाड़ियों को भी इसका बेनिफिट जरूर मिल रहा होगा। तो आप समझिए, वैध फेडरेशन के साथ जुड़े रहिए, जिसको खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है, जो खिलाड़ियों के हित के लिए लगातार काम कर रही है, उनके साथ आप लगातार जुड़े रहिए। इससे खिलाड़ियों को जो फायदा मिलेगा उसके बारे में अब हमें शायद बताने की जरूरत आपको ना पड़े, क्योंकि तन्वी खासबागे, मोनिका और रवि सहारन, ये वो नाम हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से और अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहने की वजह से जो फायदा उन्हें मिला है, जो नौकरियां उन्हें प्राप्त हुई है, जिससे कि आज उनका, मैं समझता हूं कि शूटिंग बॉल खेलना सार्थक हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, एक सुनहरे समय की शुरुआत है खिलाड़ियों के लिए। जितनी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है, उससे ही महत्वपूर्ण स्टेट प्रतियोगिता होती है और उससे कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है। आप सभी खिलाड़ी लगातार मेहनत करते रहें, इस खेल से जुड़े रहें। आने वाले समय में आपके लिए सभी दरवाजे, दूसरे गेम में भी जिस तरह खिलाड़ियों को नौकरी मिलती है, उसी तरह हमारे गेम का भी नाम सभी भर्तियों में लगातार आ रहा है। पोस्टल डिपार्टमेंट हुआ या पुलिस की भर्ती हुई, ये सभी में हम देखते हैं कि इस शूटिंग बॉल का नाम लगातार आ रहा है। तो मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि आप इस खेल से जितना अभी तक जुड़े रहें, आगे भी जुड़े रहें, मेहनत करते रहें और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए अपनी जो मेहनत है उसको और लगातार ऊपर ले जाएं। पुनः एक बार चयनित जो खिलाड़ी, अभी तक जो लिस्ट हमारे पास आई है वो आगे और बढ़ेगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तन्वी खासबागे महाराष्ट्र, मोनिका दिल्ली और रवि सहारन राजस्थान, इन खिलाड़ियों को शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से, एशियन शूटिंग बॉल फेडरेशन की ओर से और अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग बॉल फेडरेशन की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले 1-2 दिनों में हम इन खिलाड़ियों का लाइव इंटरव्यू आपके साथ फेसबुक पर शूटिंग बॉल न्यूज़ पेज पर करेंगे। साथ ही 16 तारीख को एशियन शूटिंग बॉल फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी रविंद्र तोमर जी का लाइव भी आप लोगों के बीच होगा। तो आप आने वाले इन इवेंटों के लिए तैयार रहिए। एक बार फिर सभी खिलाड़ियों को बधाई, शूटिंग बॉल से जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई और इस खेल को आगे बढ़ाने में जिन लोगों ने भी अभी तक सहयोग किया उन सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, नमस्ते।